बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूं डॉक्टर ज़ुबारिया यस्मीन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जमजम हॉस्पिटल हाफिज़ाबाद। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं ओपीडी केसेस में जिन्होंने 3 to 6 मंथ तक आयरन सप्लीमेंट लिया होता है, लेकिन बच्चों को कोई काबिल कदर उससे अफाका नहीं होता, यानी बच्चों की एचबी नहीं बढ़ रही। तो एक आइडियल आयरन सप्लीमेंट कैसा होना चाहिए और उसको किस तरह से मदद दे कि बच्चे को उसका फ़ायदा भी हो और बच्चे की एचबी भी बढ़े। आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए जो को फैक्टर्स चाहिए होते हैं, इसमें उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को आयरन दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप बच्चे को कुछ फाइटेट्स जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है या कैल्शियम जो कि बच्चों के आयरन एब्जॉर्प्शन के साथ एक इंटेगोनिस्ट का काम करती है, तो वो आयरन जो आप बच्चे को बेशक 3 मंथ दे रहे हैं, 6 मंथ दे रहे हैं, वो बच्चे की बॉडी में एब्जॉर्ब होके उसकी बॉडी का पार्ट नहीं बनती। अगर आप आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं तो कोशिश करें कभी भी उसके साथ कैल्शियम का सप्लीमेंट आपने सेम टाइम पे इंट्रोड्यूस नहीं कराना। उस बच्चे को चाय, कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें आपने उसके साथ नहीं देनी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप जिंक को भी आयरन के साथ देंगे तो जिंक भी आयरन के साथ एब्जॉर्प्शन के अंदर एक कॉम्पिटिटर्स के तौर पे काम कर रही होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर कम हो जाती है। अब आयरन के साथ आप कौन से फैक्टर इंट्रोड्यूस कराएं कि आयरन की एब्जॉर्प्शन एनहांस भी हो जाए और वो उसकी बॉडी का एक अच्छा पार्ट भी बन जाए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है विटामिन सी। अगर आप आयरन के साथ विटामिन सी के सप्लीमेंट देते हैं या आयरन का ऐसा फार्मूला देते हैं जिसमें विटामिन सी भी है, जिसमें फोलिक एसिड भी है, जिसमें B12 भी है, ये वो सारी पॉसिबल चीज़ें हैं जिसकी वजह से बच्चा खून की कमी का शिकार हो सकता है। तो इससे ना सिर्फ बच्चे की आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, बल्कि उसके साथ साथ अगर एसोसिएटेड फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से बच्चा अनीमिया का शिकार है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अनीमिया का शिकार है, तो वो बच्चा जो है उसकी ये वाली कमियां भी उसके साथ साथ दूर हो जाती हैं। तो आइडियल आयरन सप्लीमेंट वो होता है जिसके साथ एक तो सफिशेंट अमाउंट में आयरन की क्वांटिटी मौजूद हो, आयरन बायो अवेलेबल हो और साथ वो को फैक्टर यानी विटामिन सी जिसने आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन्हांस करना होता है वो भी अवेलेबल हो। तो हमारे पास ऐसी बहुत सी फार्मुलेशन डॉक्टर्स के पास अवेलेबल होती है, बस आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए कि बच्चे को इंट्रोड्यूस कब कराना है और उसकी बेस्ट टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए। थैंक यू।